काफी स्टूडेंट का सवाल था कि सर जैसे मैं एग्जाम हॉल में जाते हैं वैसे मैं सारे क्वेश्चन भूल जाता हूँ और जैसे मैं एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं वैसे मुझे सारे क्वेश्चन याद आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। चलिए आज इसी वीडियो का हम आंसर करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाय, मेरा नाम अरुदेश है और मैं एक मेमोरी एक्सपर्ट और इस चैनल पर हम बात करते हैं फियर से रिलेटेड, एजुकेशन के रिगार्डिंग और माइंड के रिगार्डिंग और बहुत सारे ऐसे डर जो आपको बोलने का डर और आपका फियर, जैसे कि आपका एग्जाम का डर, इंटरव्यू का डर, ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ों पे हम बात करते हैं, तमाम टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं इस टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों का सवाल है कि जब भी मैं एग्जाम हॉल में जाते हैं वैसे मैं सारे क्वेश्चन भूल जाता हूं और जैसे एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं वैसे मुझे सारे क्वेश्चन याद आ जाते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे आपके मिस कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ऐसा क्यों होता है, आज बहुत ध्यान से हम इस विषय पे बात करेंगे कि हमारा माइंड उस समय हमारी मेमोरी रिकॉल क्यों नहीं कर पाती है जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं और जब हम कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे घर पे या फिर ऐसे अपने लोगों के दोस्तों के साथ जहाँ पे हमें कोई डर नहीं होता, उस समय हम आसानी से चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं ऐसा। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में हो, इंटरव्यू में हो, ऐसे लोगों के साथ हो जहाँ पे अनजान लोग हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को नहीं रिकॉल कर पाते हैं। यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ को आज हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टेटस ऑफ माइंड को समझते हैं। हमारा स्टेटस ऑफ माइंड, हम सबसे पहले स्टेटस ऑफ माइंड हमारा काम क्या करता है ये जान लेते हैं। स्टेटस ऑफ हमारा माइंड जो होता है वो काम करता है जो भी हमारे मेमोरी में चीजें पड़ी हैं, जो भी हमने याद किया या कोई बात पड़ी है या पुरानी बात है या अभी की बात है, ऐसे बहुत सारी जो हमारे मेमोरी में पड़ी हुई चीजें हैं उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करता है। अब जब स्टेटस ऑफ माइंड हमारी जो भी फॉर्म में होता है उसी फॉर्म को ढूंढता है और उनको वापस याद करने की कोशिश करता है, यानी वहां से लेकर उन फॉर्म को लेकर और आपको माइंड के ब्रेन मेमोरी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये हमारे स्टेटस ऑफ माइंड का काम होता है। ऐसे ही हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं वहां पे होता क्या है, हमारे अंदर स्ट्रेस और माइंड, अब ये माइंड क्या है, माइंड को अभी हम माइंड को स्किप कर रहे हैं, माइंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये माइंड से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो ये मेमोरी जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं, ये हमारा जो अभी हमने आपको बताया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, काय की होती है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किस चीज की होती है, हमारा स्टेटस ऑफ माइंड। अभी स्टेटस ऑफ माइंड जब कोई चीजें याद नहीं आ पा रही उस समय क्यों नहीं आ पा रही, वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। जैसे आपने कोई प्रश्न याद किया और घर पे याद किया, आप जब घर पे आप याद कर रहे हैं आपको लगा कि मेरे ब्रेन में या मेरी मेमोरी में अपडेट हो चुका है, मैंने याद कर लिया, आपने कई बार उसे रिकॉल कर लिया, घर पे ही याद यानी दोहरा लिया, आपको लगा कि मेरे अंदर तो याद हो गया है, मैंने इस क्वेश्चन को याद कर लिया। लेकिन होता यूं है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में गए और पता चला जो आपने क्वेश्चन को याद किया था वही चीज आप भूल गए वहां पे। अब आप बार बार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार दिमाग को लगा रहे हैं, बार बार वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। आपको ये कई बार लगता भी है कि वो हमारे कहीं न कहीं मेमोरी में पड़ा है लेकिन वो याद नहीं आ पा रहा है। यही हमारे मेमोरी के साथ सभी के साथ हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे। ऐसा दोस्तों इसलिए हो जाता है जब आप घर पे पढ़ते हैं वहां पे आप लोगों के अंदर फियर नहीं होता है। हमारे ब्रेन जो भी चीजें होती हैं फियर होता है, उस चीज को ये कवर नहीं करता है, उन चीजों को कवर नहीं करता है। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको पता चला आपका माइंड वहां पे कंफ्यूज हो गया, स्टेटस ऑफ माइंड वहां पे चेंज हो गया,
यानी घर पे जब आप थे तब आपका स्टेटस और था, और जब आप एग्जाम हॉल में गए वहां पे स्टेटस आपका कुछ और हो गया। अब आप वहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आपने उस फॉर्म में आपने उन चीजों को याद नहीं किया था। वहां पे आप घर पे जब थे वहां उस फॉर्म में आपने याद नहीं किया था, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हैं वहां पे आप उस फॉर्म को नहीं कर पा रहे हैं जो आपके घर की जो स्टेटस था, लेकिन यहाँ पे आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें याद नहीं आ रही। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीजों को याद कर रहे हैं उसी फॉर्म में आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप 100% आप उन चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन इसको आप समझ कैसे पाएंगे, कैसे हम स्टेटस ऑफ माइंड को सही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक टेक्निक्स है, वह मैं आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ। टेक्निक क्या है? जब आप कोई चीज को याद कर रहे होते हैं, जब आप घर पे हो या कहीं भी ऐसी जगह पे हो, तो आप एक मिनट के लिए जब जहां पे जाने वाले हो, आप समझ लो कि इंटरव्यू में जाने वाले हैं या हमारा कल पेपर लगा है, तो आप क्या करेंगे, शाम को या किसी भी टाइम जब भी आपको टाइम लगता है आंखें बंद करेंगे और जो आपने क्वेश्चन याद किए आप सोचिए, विजुअलाइजेशन करिए। एग्जाम हॉल में आप पूरे एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं जहां पे आपका पेपर दिए जाते हैं, आपका एग्जाम पेपर दिया जाता है, कॉपी दिया जाता है, पेपर दिया जाता है। वहां पे आप विजुअलाइजेशन करिए, आपको एग्जामिनर ने कॉपी दी है और पेपर दिया है, आपने आप देखा जो आपने क्वेश्चन याद किए, आप विजुअलाइजेशन करिए वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में है, क्या है पेपर में है, और आप क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे और वो सारे क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करेंगे जो आपने याद किया है। याद किया आप आंखें बंद करके वो सारी चीजें याद कर रहे हैं, कहाँ पे, वहां पे नहीं, आप विजुअलाइजेशन ये कल्पना करेंगे कि आप कहाँ हैं, एग्जाम हॉल में हैं। और जब वो एग्जाम हॉल में ऐसा आप करेंगे तो आपके अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीजों को फील कर पाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको एक बार एक माइंड इंडिकेट करेगा कि हम इस जगह पे पहले कर चुके हैं। ऐसा इस तरीके से आपका जो फियर होता है वो कई गुना घट जाता है। जब आप इस बार बार टेक्निक को करते हैं तो आपका स्टेटस ऑफ माइंड होता है वो इन चीजों को समझने लगता है और फिर आप उन चीजों से परे हो जाते हैं। यही आपकी प्रॉब्लम होती है, यही चीजों की वजह से आप चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो आप इन प्रैक्टिस करिएगा और इसका हम और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम स्टेटस ऑफ माइंड को कैसे सही कर सकते हैं। अगर आप और भी चीजों को जानना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर आप बताइएगा, हम उसका सेकंड पार्ट जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।